आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 16 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हो। हमारा आज का वर्कशीट में टॉपिक है दो चर वाले रैखिक योग का संगत या असंगत होना। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछे जाते हैं तो ये समझना ज़रूरी है। आपको देखिए दो इक्वेशन आपको पता है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप मतलब a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक इक्वेशन ये है और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें कंपेयर क्या करना है, जो यहाँ पे x है a1 बाई a2, यानी जो x है उसको छोड़ करके ये आप फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। फिर b1 बाई b2 निकालना है और c1 बाई c2 निकालना है। जब इसके सॉल्यूशन होंगे, जब हल निकलेगा तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, यानी सतत। और जब हल नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट या असतत। अब ये हल निकलेगा, कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा इसकी जानकारी देखिए। a1 बाई a2 आप जब निकालेंगे, यदि b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसका एक ही हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। और इसकी जो रेखा होगी ये प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को काटने वाली इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें हल निकलेगा तो ये सतत होगा, सतत जिसमें हल निकलता है, या कंसिस्टेंट। और क्या होगा, दूसरा हो सकता है a1 बाई a2 बराबर तो है b1 बाई b2 के, लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें जो लाइन होगा, इस तरह की लाइन होगा, समांतर रेखा, यानी पैरेलल लाइन। और इसमें कहीं पे नहीं मिलेगा तो नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असतत, ये हो जाएगा असतत, यानी इनकंसिस्टेंट। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं होगा, तीनों बराबर हो c1 बाई c2 के, तो इसकी जो लाइन होगी
ये लाइन है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ जाएगा, यानी एक ही पे दूसरा ओवरलैप हो जाएगा, तो इसको कहते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट रे। अब इसमें मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे हल है, बहुत हल, तो ये भी सतत होगा। यानी हमने देखा जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, या a1/a2 तीनों बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के, तो ये सतत होगा। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो ये हो जाएगा असतत, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और हम आगे जब हल निकालेंगे, ग्राफिकल तो तीनों कंडीशन में निकलेगा, लेकिन जब हल निकालेंगे तो सिर्फ इसी वाले पे निकालेंगे। अब आइए इस पे चर्चा करें। जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब होगा? a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो इनकंसिस्टेंट लाइन। और मतलब कोइंसिडेंट लाइन। और जब इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब नो सॉल्यूशन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2, तो पैरेलल लाइंस। यानी संगत कब होगा? अद्वितीय हल जब होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, रेखा होगा प्रतिच्छेदी। और अपरिमित रूप से हल, यानी एक ही के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाए, तो संपाती रेखा कहते हैं, जब तीनों बराबर हो। और कोई हल नहीं जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, एक ही के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाए, तो समांतर रेखा। अब कहता है इसका हम संगत और असंगत का ग्राफीय निरूपण। तो देखिए, ये एक्सिस है और ये दो एक्सिस है, आपको एक पॉइंट पे एक दूसरे को कटता हुआ दिख रहा है, तो ये संगत होगा और अद्वितीय हल होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। और ये देखिए, इसके ऊपर एक है और फिर उसी के ऊपर, मतलब एक का एरो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है और दूसरे का एरो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, तो यानी दो एक दूसरे पे ओवरलैप है, यानी एक ही के ऊपर दूसरा चढ़ गया है, तो ये हो गया संगत और अपरिमित रूप से हल। संपाती रेखा है ये। और इसमें देखिए, जब एक ये है और एक ये है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो ये कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये असंगत हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये जब एक पर इंटरसेक्ट करे तो कंसिस्टेंट, एक ही पे दूसरा ओवरलैप हो जाए तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ये भी, और एक पैरेलल हो जाए तो इनकंसिस्टेंट। अब आगे देखते हैं, इसी का जो सवाल पूछा जाता है, कह रहा है जो कि के किस मान के लिए समीकरण का युग्म का हल अद्वितीय होगा। अर्थात इसमें कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब देखिए, समीकरण मतलब आपको दिया हुआ है 5x एक समीकरण है, 3y और =22। देखिए, हमने जो मानक रूप पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1 =0, और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0। अब बात आती है ये बराबर इधर है, तो देखिए हम मानक रूप में A1x प्लस B1y बराबर में C1 भी लिख सकते हैं, और A2x प्लस B2y बराबर में C2 भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए यदि इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, मान लो जो कि माइनस ही रहा, ये इधर प्लस है, उधर जाने पे माइनस रहा है, तो -C1/-C2 भी कट करके C1/C2 हो जाएगा। तो बराबर के उस साइड भी रखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत है कब, जब कंपेयर करें A1x और B1y, और एक में तो C1 यहाँ पे हो और दूसरे में A2x प्लस B2y और इक्वल टू C2 हो, तो दिक्कत है। हम दोनों को या तो इसको इधर ले आए या इसको इधर ले आए, तब हम कंपेयर करें। अलग अलग रहे तो कंपेयर ना करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है kx प्लस वाई इक्वल टू 6। आपको पता है जो कि A1/A2 क्या है, A1/A2 तो 5/k, और B1/B2 निकालने 3 कुछ नहीं है तो 1, और C1/C2 इक्वल टू 22/6। आपको कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 5/k इज नॉट इक्वल टू 3/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3k, बराबर के ही जैसा हम इसको यूज करेंगे। अब k इज नॉट इक्वल टू 5/3, k यहाँ पे रह गया, 3 इधर आ गया, यानी k इज नॉट इक्वल टू 5/3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फाइंड वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया हुआ x - 3y इक्वल टू 12, और दूसरा है 3x - 9y इक्वल टू 6। तो हम A1/A2 और निकालें A1/A2, देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/3। अगला देखें B1/B2 निकालें, -3/9 -9, तो ये कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/3। C1/C2 देखें 12/6, ये कट करके 2 हो गया। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, ये देखिए, और बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन होने पे क्या हो जाएगा, असंगत, इनकंसिस्टेंट, यानी असंगत है। आप hence the system of equation has no solution, hence the given system of equation is inconsistent। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।